सादर वंदन। कच्छ भाड़िया स्थित भजन प्रेमी सेवाभावी श्रीमती भाणबाई देवांड गढ़वी, श्रीमती पुंसी खेतसिंह गढ़वी, नमन खेतसिंह, हास्ता खेतसिंह गढ़वी, श्रीमती हीरबाई रतन गढ़वी, पवन गढ़वी सपरिवार भुज स्थित सत्संग प्रेमी गुरुलक्षी श्रीमती सरोज वालीभाई गढ़वी, श्रीमती शिल्पा बंकिम गढ़वी, हीरबेन हरमित भाई गढ़वी सपरिवार राजकोट स्थित धर्मनिष्ठ गुरुभक्त श्रीमती हिनाबेन सुनील भाई गढ़वी, मोहित कुमार गढ़वी सपरिवार साधु प्रेमी गुरु प्रेमी श्रीमती पारुलबेन विशाल भाई गढ़वी, बावलबेन अमृतबेन राजदेव गढ़वी की ओर से आज का संदेश। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा राज्य की प्राय सब बैंकों के साथ इस बैंक को व्यवहार है। प्रतिदिन अरबों रुपये की लेती देती चलती है। इस विशाल बैंक में 6 कैश काउंटर है। इस बैंक के 46 साल के रामचंद्र रावल नाम के बैंक के कर्मचारी एक काउंटर संभाल रहे हैं। ऐसे तो सब काउंटर पे 3 से 4 ग्राहकों की लाइन लगती है, किंतु रामचंद्र के काउंटर पर 10 से 12 आदमी लाइन में खड़े रहते। कभी तो ऐसा भी होता कि 6 काउंटर में से 5 काउंटर पर एक भी आदमी नहीं होता। रामचंद्र जी के काउंटर पर 5-6 आदमी लाइन लगा के इंतजार करते रहते हैं। बैंक मैनेजर जब भी देखता तभी ग्राहकों को दूसरे काउंटर पर जल्द सेवा मिल सकेगी, ऐसा कहने पर भी ग्राहक रामचंद्र की पास से ही पैसा लेने का आग्रह रखते। इसका रहस्य जानने के लिए मैनेजर साहब ने 5-7 खातेदारों को अलग अलग समय पे पूछपरछ की। जान पड़ते ही साहब चकित हो गए। आइए हम भी इस खातेदारों की बात सुने। पहले खातेदार ने कहा, रामचंद्र जी के पास से लिए हुए पैसे में बरकत आती है। दूसरे खातेदार मल्टी नेशनल कंपनी के अकाउंटेंट है। उन्होंने कहा, मेरे को स्वाभाविक ही रामचंद्र जी की पास से पैसा लेना अच्छा लगता है। तीसरे खातेदार सरकारी कामों में कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने कहा, मैं रामचंद्र जी के पास से पैसा लेता हूं तो मेरा कठिन से कठिन कार्य सरलता से और समय सर पूर्ण होता है। मिस्टर गोहिल चौथे खातेदार है और बिजनेसमैन है। वो कहते हैं कि मेरे को बहुत शहरों में घूमना पड़ता है। उन्हीं के पास से लिए पैसे की बैग प्रवास में 2-4 बार गुम होने के बाद वापस मिली है। 5वें खातेदार ने तो रामचंद्र जी को खुद का जीवन परिवर्तन करने वाले फरिश्ते मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं दारू और जुगार के पीछे सारे पैसे बर्बाद कर रहा था, किंतु एक दिन रामचंद्र जी की पास से चेक क्लियरेंस करा के पैसा लिया के तुरंत ही अचानक मेरे को ऐसा लगा कि मैं गलत मार्ग पे हूँ। मेरा मन, मेरा अंतरात्मा बोल उठा, यह अच्छा मार्ग नहीं है। इस खराब व्यसनों के मार्ग से हट जाना चाहिए। और मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। और रात में मेरे को सपना आया कि भगवान शायद मेरे को कह रहे हैं कि यह विचार के लिए रामचंद्र जी की प्रार्थना का प्रभाव है। कितना ही
समय लगे, मगर मैं पैसे तो इसकी पास से ही लेता हूँ। गिरा नाम की एक महिला ने कहा कि उसका और उसके पति का खाता इस बैंक में है। एक बार उसके साथ काम करने वाला युवान के प्रेम में अंध बनकर बैंक में से सब पैसे लेकर के पलायन होने वाली थी। स्वाभाविक रीत से रामचंद्र जी के पास चेक क्लियरिंग के लिए गई। उन्होंने पैसे दिए कि तुरंत ही मेरे को मेरी भूल का एहसास हुआ। मैं उधर ही कुर्सी पे बैठ के सोचने लगी और सब पैसे वापिस बैंक में जमा करा दिए। उसी समय से मैं रामचंद्र जी के पास से ही पैसा लेने का आग्रह रखती हूँ। 2 दिन के बाद मैनेजर साहब ने रामचंद्र और उसकी पत्नी को अपने घर पे सादर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। मैनेजर साहब ने बहुत प्रेम के साथ अपना यह सामान्य क्लार्क के अद्भुत कह सके ऐसे परिणामों की बातें अपनी पत्नी और संतानों को सुनाई। अपने संतानों को और परिवार के साथ रामचंद्र का आशीर्वाद मांगा। तभी यह सरल बोला रामचंद्र ने कहा, साहब, मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, अपितु एक संस्कारी माता पिता का संतान हूँ। मैं छोटा था तभी मेरी माँ कहती थी कि अपने संपर्क में जो कोई आए उसका दिल से भला इच्छना चाहिए। मेरी माता की यह सोनेरी सलाह मैं मेरे जीवन में उतारी है। इसलिए मेरी पास जब भी चेक क्लियरेंस कराने के लिए आए तभी मैं सच्चे दिल से मन में प्रार्थना करता हूँ, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। यह प्रार्थना 3 बार करता हूँ। जब भी ग्राहक का टोकन दे तभी, मैं पैसे गिनूँ तभी, और ग्राहक के हाथ में पैसे सुपुर्द करूँ तभी। इसको आप मंत्र जाप मानना हो तो मंत्र जाप मानो, और दिव्य सहाय गिनना हो तो दिव्य सहाय गिनो। जो भी है वो यही है। मैनेजर साहब और परिवार वाले सुनकर के चकित हो गए। सच्ची पुकार है तो बेड़ा पार है। अपना दिल है, अपनी की हुई प्रार्थना है। अपने को ही निर्णय करना है किस तरह प्रार्थना करना। अपने लिए तो सब कोई प्रार्थना करते हैं, अपने भले के लिए तो भगवान के पास सब मांगते हैं, मगर भगवान तो तभी खुश प्रसन्न होते हैं जब भी हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए अच्छा करते हैं। दुनिया को खुश करने के लिए हम दिखावे की प्रार्थना अच्छी तरह करते हैं, मगर भगवान को खुश करने के लिए दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। सबके भले में अपना भला है, इसलिए सदा प्रार्थना अपने सुख के लिए ही मत करो, मगर जगत के भले के लिए, जीवों के भले के लिए प्रार्थना प्रवृत्ति करने से भगवान